मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 5 देखेंगे और इससे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, इसीलिए सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो हम टाइप 4 में सबसे पहले फार्मूला देखेंगे कि फार्मूला हमारा क्या है। तो इसमें फार्मूला याद रखोगे। अगर क्वेश्चन में कहता है कि इनफाइनाइट टर्म तक, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म तक क्या निकालने के लिए, सम निकालने के लिए, तो हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। सम अगर निकालने के लिए कहा जाए अप टू इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट का साइन होता है वो हम लोग 8 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो तुम 8 है ना, उसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दो। हाँ, ये हो गया इनफाइनाइट का साइन। तो सम अप टू इनफाइनाइट टर्म तक अगर कहता है तो फॉर्मूला लगाओगे एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो फॉर्मूला पता ही है कि क्या होता है, एस इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है हमारा वो लिख लेंगे। तो गिवन में a है 1 एंड कॉमन रेशियो डिनोट करते हैं r से, तो T2 अपॉन T1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग T2 पुट करेंगे तो 1/2, और कभी भी फ्रैक्शन में हो तो डिवाइड इस तरीके से लिखो। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 r का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। चलो ना, अब यहाँ पर इक्वल टू ए का वैल्यू 1 हो जाएगा हमारा, और 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है, तो 1/2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 डिवाइड 1/2 लिख सकते हो ना, और कभी भी इसको हम लोग इंटू करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2 आंसर आ गया। तो एस इनफाइनाइट हम लोग को निकालने के लिए कहा गया था, तो एस इनफाइनाइट हम लोग निकाल लिए 2। बोलो ना, कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम of infinite term of a GP is 32 and the sum of first
two terms is 24. Find the progression. Find the progression. तब कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे? देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को समझना है हम लोग को। क्वेश्चन क्या कहता है? द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अ जीपी इज 32। यहाँ पर एस इनफाइनाइट हम लोग को दे दिया। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज 32 एंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और सम दे दिया फर्स्ट टू टर्म का, मतलब कि a प्लस ए आर होता है फर्स्ट टू टर्म इन जीपी इक्वल टू 24। ठीक है, तब कहता है फाइंड द प्रोग्रेशन। तब हम लोग को निकालना है जीपी यहाँ पर। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखो सबसे पहला फॉर्मूला लिख लेना है एस इनफाइनाइट का। तो a अपॉन 1 माइनस आर, तो एस इनफाइनाइट के नीचे हम लोग 32 पुट कर देंगे, और a हमारा पता है नहीं ना? नो, आर भी हम लोग को नहीं पता है, तो 1 माइनस आर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा अगेन a प्लस ए आर इक्वल टू 24। क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हो? 1 प्लस आर इक्वल टू 24। बोलो, इतना कर सकते हैं हम लोग? यस सर। यस सर। इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग 32 इक्वल टू ए माइनस सॉरी ए अपॉन 1 माइनस आर लिख कर रखे हैं, और यहाँ पर निकाल लिए कॉमन लेकर ए 1 प्लस आर। तो यहाँ पर क्या इस तरीके से a इक्वल टू 24 अपॉन 1 प्लस आर लिखा जा सकता है? यस सर। ठीक, कैसे लिखे हम लोग? तो यहाँ पर क्या काम किए हैं कि ये इनटू में था, तो इधर आकर के क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या a का वैल्यू यहाँ निकाला जा सकता है? तो यस, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 32 1 माइनस आर हो जाएगा ना? तो a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना, यहाँ इक्वेशन लेना है तो ले लो इक्वेशन 1। अब लिख दो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। सर a का वैल्यू 32 क्यों आया? नहीं समझ रहा। ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू में होता है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो a का वैल्यू 32 1 माइनस आर हो गया। समझ गया। अब यहाँ पर हम लोग 32 और 1 माइनस आर यहाँ पर रख दिए, और इधर हो गया 24 अब 1 प्लस आर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। अभी देखो तो ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स में? 3 से कर देते हैं, 3 8 जा और 4 8 जा, इक्वल टू में न्यूमरेटर कैंसिल होता है ना, तो वही हम कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, तो क्या हो जाएगा? 3 1 प्लस आर मतलब 4 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। ठीक है, और इधर 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 माइनस आर और 1 प्लस आर
इक्वल टू लिख सकते हो 3/4, यस सर। लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला पढ़े होगे कि यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूला हम, अगर a माइनस बी हो और a प्लस बी हो तो क्या लिखते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर। तो यहाँ भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे 3/4। चलो नौ, यहाँ पर अब 1 माइनस आर का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 3/4 हो गया। अब 1 माइनस 3/4 लिख सकते हैं इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो 4 हम ले लिए, एलसीएम इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया, आर का स्क्वायर हो गया। तो इधर लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। यस सर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 निकल गया हमारा। सर 1/4 का स्क्वायर हो 1/2 करेंगे तो 1/4 ही होगा ना, 2 2 जा 4। ठीक है। यस सर। अब हम लोग को a का वैल्यू निकालना होगा, तो चलो ना a का वैल्यू निकालते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग r इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारा है a इक्वल टू 32 और 1 माइनस r। तो a इक्वल टू हो गया 32, 1 माइनस 1/2। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान दो, तो 32 हो गया और इंटू यहाँ 2 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। 32 इंटू 1/2 मतलब कितना आ गया, 16। ए का वैल्यू आ गया हमारा 16। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, जीपी निकालना है। तो जीपी नहीं निकाल लेंगे हम लोग, निकालेंगे। चलो निकाल के हैं यहाँ पर शो कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जीपी, और जीपी हमारा क्या होता है, ए आर और ए आर का स्क्वायर। ये नहीं होगा, चलो ए हो गया 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 इंटू 1/2, फिर यहाँ पर 16 इंटू 1/2 का स्क्वायर, मतलब 16 हो गया, 4 हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं 8 हो गया, सॉरी 8 होगा सर यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। पे। बोलो, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो, तो No, इस sir. तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सम अप टू द सीरीज कहता है, सम अप टू द सीरीज। इसमें है 3 है ये, अब बाई में 4 माइनस 5 और 4 का स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 3 और 4 का क्यूब, फिर माइनस 5 4 का पावर 4, फिर प्लस 3 4 का पावर 5, फिर प्लस नहीं माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 5 और 4 का पावर 6।
देखो तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिख रहा हमारा। Yes, sir. Yes. कैसे? यहाँ पर देख रहे हो माइनस प्लस करके दे दिया है, और यहाँ 3 है, फिर 5 हो जा रहा है, फिर 3 हो जा रहा है, फिर 5, फिर 3, फिर 5। तब कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहला बात इसमें कि इसमें 2 सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग पहचान करेंगे कि भाई ये हमारा देखो एक पैटर्न बना रहा है, ये 3 वाले सब, और एक जो है वो हमारा ये है, ये सेम पैटर्न बना रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे जब भी इस तरह का थोड़ा सा अटपटा दिखे, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो उसमें ध्यान रखना कि 2 सीरीज हमारा मिक्स है, तो उसको सबसे पहले हम लोग अलग करेंगे, तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो ना 3/4 ठीक है। फिर क्या है जी? तो लास्ट में इनफाइनाइट का सिंबल है। हाँ इनफाइनाइट का, Yes. ठीक है। अब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा क्या होगा? तो दूसरा देखो माइनस में है सब, तो माइनस को हम कॉमन लेकर के प्लस कर देते हैं। बोलो। 5.46. तो ये भी हो गया इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो इसमें देखो तो कॉमन आ सकता है, ऊपर में 3 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। तो 1/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो वो हमारा जीपी में भी पता चलेगा कि जीपी में है, जीपी में है कि नहीं पता करने के लिए क्या करते हैं? 1 होगा सर, 1/4 का स्क्वायर हाँ 1 होगा, होगा 5। सही बात है, 1 होगा। चलो यहाँ पे 1 कर दो, फिर माइनस यहाँ पे भी 5 ले लो ना कॉमन, तो 1/4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1/4 का पावर 4 हो गया, प्लस 1/4 का पावर 6 हो गया, प्लस टू इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसमें अगर देखा जाए तो a हमारा क्या होगा इस सीरीज के लिए? तो a हो जाएगा 1/4, Yes. इसके लिए a क्या हो जाएगा? तो 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/60 होगा ना? Okay. या 1/4 लेके भी चल सकते हो, 16 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे r हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं 1/4 का पावर 3 और डिवाइड 1 का पावर 4। बोलो कोई प्रॉब्लम? No sir. अब इसको इस तरीके से करके ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, एक 4 कट गया, मतलब कि हमारा क्या आ गया? r 1/4 आ गया। अब यहाँ पे r निकालना है हम लोग को। सर 1 by 1/16 है। हाँ तो 16 कर दो ना। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? डिवाइड करेंगे अब 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 का पावर 4 और इंटू 4 का स्क्वायर और 1, ठीक है। तो यहाँ भी 1/16 आ जाएगा ना? Yes sir. ठीक है, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/16 और यहाँ पर भी 1/16 आ गया हमारा। अब क्या करें? तो अब फार्मूला पुट करो दोनों तरफ, तो फार्मूला पता ही है इस इनफाइनाइट का क्या होता है। तो इस इनफाइनाइट का फार्मूला a/1 - r, इसमें भी पुट करना होगा, इसमें भी पुट करना होगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं a हमारा, पहले तो 3 को तो लेकर चलना पड़ेगा, इंटू क्या हो जाएगा? a का मतलब यहाँ पर 1/4 है,
और फिर नीचे क्या होता है 1 माइनस आर मतलब 1/16, फिर माइनस, ये बीच में माइनस था, फिर 5, फिर इंटू, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/16 और 1 माइनस आर मतलब 1/16। बोलो ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. No, sir. कहाँ चला गया जी? अब देखो 3 इंटू, इसको लिख दो डायरेक्ट 1/4 डिवाइड 16 माइनस 1/16, यहाँ भी -5 इंटू 1/16। कैलकुलेशन ध्यान से करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 16 माइनस 1/16, ठीक है। अब 3 इंटू 1/4 इंटू 16/15 कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। -5 इंटू, यहाँ भी 1/16 इंटू 16/15, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिए इसको, तो ये डिवाइड इंटू में हो गया। हाँ सर देखो ठीक। ना, इसको 4 4 जा 16, फिर यहाँ भी 16 और 16 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? और ये भी 3 से 5 यस सर। और ये भी 5 से 3, तो हमारे पास बच गया 4/5 इधर माइनस 1/3, 1/3. ठीक है। एलसीएम ले लो ना, तो 15 होगा, 5 3 मतलब 12, 3 5 मतलब 5, मतलब हमारा 7/15 आ गया। इस इनफाइनाइट, बोलो एनी डाउट? नो सर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस इनफाइनाइट का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का बच गया है जीएम, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। और एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, वो बनाना इसी तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1/5 प्लस 5 है, और 1/7 प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर और प्लस 2 इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी देख लेना, 2 सीरीज है मिक्स, ठीक है। एक 5 वाला पैटर्न है, एक 7 वाला पैटर्न है, ठीक है। फिर है एक फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट, फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब वही है साइन। तो इनफाइनाइट तक क्वेश्चन है। टू 2/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस 2/5 का पावर 3 प्लस 3/5 का पावर 4 और प्लस 2/5 का पावर 5 प्लस 2/5 का पावर 6। देख रहे हो ना, इसमें भी 2 सीक्वेंस है ना, सॉरी 2 सीरीज है ना, यस सर। ठीक है। तो याद रखना, प्लस हो जाता है तो सीरीज हो जाता है, कॉमा होता है तो सीक्वेंस होता है, जो पहला लेक्चर एपी में हम बताए थे, पहला क्लास। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5, वो प्रैक्टिस के लिए बना लोगे तो आगे का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलो, ओके, थैंक यू।